एटा जिले के सकिट क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 70 साल के बुजुर्ग हाकिम सिंह ने अपने जीते जी ही अपना पिंडदान कर दिया और 13वीं पर अपने रिश्तेदारों को भोजन भी करवाया। हाकिम ने कहा कि मेरे घर वाले मेरे मरने के बाद मेरी 13वीं नहीं करवाते, लिहाजा मैंने अपने जीते जी अपनी जमीन बेचकर मृत्यु के सारे संस्कार करवाकर सभी को 13वीं भोज करवाया। हाकिम ने कहा कि विवाह के लंबे समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई और उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई थी, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गए और मन में कोई बोझ ना रहे, इसलिए उन्होंने खुद अपना पिंडदान किया। सब है लेकिन सब ने कब्जा कर लिया, मकान छीन लो और जमीन कब्जा करे। भाई भतीजे ने मतलब मकान भी छोड़ लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया। फिर आप कहाँ से रहे हैं, क्या करते हैं आप? ऐसे ही खा लेते हैं। मतलब ऐसे ही खा रहे हो, मतलब कोई काम धंधो ना है तुम्हारे पास? मजदूरी कर आता है, बड़ा खा लेते हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? होगी 55 एक करीब। तो उद्देश्य ये है आपको कि मतलब ज्यादा बना कर रहे हो, मतलब जिनको खा लो उनको खिला दें, बाद में किसी पे भरोसा नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो जमीन लेंगे आपकी इस बार करना चाहिए उन्हें। जमीन जबरदस्ती बैठा है, बांध तोड़ दिया हमारे यहाँ। 22 जनवरी को लेकर वाराणसी में राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के एक बुनकर ने राममय साड़ी का निर्माण कराया है, जिसमें प्रभु राम के जीवन का चित्रण किया गया है। साड़ी में श्री राम के बाल्यकांड से लेकर उत्तरकांड तक का चित्रण किया गया है। साड़ी का निर्माण अक्टूबर महीने से शुरू हुआ था, जो अब जाकर पूरा हुआ है और पूरा होने के बाद इस साड़ी को अयोध्या भेजा जाएगा। 6.5 मीटर की ये साड़ी प्योर सिल्क से बनाई गई है। उस पर 18 चित्रों को उकेरा गया है, जिसके जरिए रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंग लिखे हुए हैं। 12 कारीगरों ने 3 महीने तक दिन रात मेहनत करके इस साड़ी को तैयार किया है। इस साड़ी 22 जनवरी को रामलला के चरणों में अर्पित की जाएगी। ये बनाया तो भगवान के लिए एक ऐसा, हम लोग की तरफ से, काशी वासियों की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट है जिसको उपहार, मतलब जिसके मैंने भी परिकल्पना नहीं की थी कि ये इतना सुंदर बन जाएगा। जब हम लोग इस पर विचार किए और बाबा विश्वनाथ की कृपा, प्रभु श्री राम के आदेश से ही ये बना है और केवल राम की कृपा से ही ये संभव भी है। 22 जनवरी को होने वाली प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन से पहले पूरे देश में कई तस्वीरें सामने आ रही है, जो राममय माहौल की कहानी बयां कर रही है। ऐसी ही एक तस्वीर कानपुर देहात से सामने आई है। इस तस्वीर ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में 4 चांद लगा दिए हैं। कानपुर देहात की एक दरगाह की चादर में भगवान श्री राम की तस्वीर को सफ़ी खान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने के लिए तैयार करवाया है। उनका कहना है कि इस चादर में श्री राम की तस्वीर आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे रही है। दरअसल इस तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर में भगवान श्री राम का झंडा लगाकर उसे बनाया गया है। मुस्लिम वर्ग की दरगाह पर चढ़ने वाली चादर में भगवान श्री राम का झंडा लगाकर तैयार किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और राम मंदिर के हक में फैसला चला गया, तो मुसलमानों ने दोनों हाथ पसार कर उस फैसले का सम्मान किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि उस वक्त जब शिलान्यास हुई थी राम मंदिर का, तब पर भी मुसलमान एक था। हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के धर्मगुरुओं से, मुस्लिम स्कॉलरों से भी ये निवेदन करेंगे कि देश की अखंडता और एकता के लिए वो भी मैदान पर निकल कर आए और जो हमारा नया राष्ट्र निर्माण है इसमें वो भी योगदान दें। कानपुर में सर्दी का ये आलम है कि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 6 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में इंसान क्या, जानवर भी इस कड़कड़ाती ठंड से परेशान हैं। कानपुर में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक बंदर जब पुलिस कमिश्नर कैंप कार्यालय में लगे हीटर के पास जाकर बैठ गया। बंदर को इतनी ठंड लग रही थी कि उसे भी लगा कि यहाँ से उसे ठंड से राहत मिलेगी। इतने में ड्यूटी पर तैनात दरोगा अशोक कुमार ने देखा कि एक बंदर हीटर के पास ठंड से बचने के लिए बैठ गया है, तो उन्होंने उसे ना भगाते हुए उसे काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहने दिया और सहलाते हुए बिस्किट भी खिलाए। राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले भक्तों का कौशाम्बी जिले से गहरा नाता रहा है। राम नाम की महिमा के सहारे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कौशाम्बी के रामचंद्र केसरवानी अयोध्या में स्थापित राम नाम की बैंक के खाताधारक हैं।
रामचंद्र केसरवानी खाली समय में राम नाम लिखते हैं और हर दिन लगभग 5000 बार राम नाम लिखने का लक्ष्य रखते हैं। रामचंद्र केसरवानी राम नाम लिखकर इसे एकत्रित कर अयोध्या में स्थित राम नाम बैंक में बाकायदा जमा करते हैं और इसकी पासबुक में एंट्री भी करवाते हैं। केसरवानी अब तक लगभग 3 करोड़ राम नाम इस बैंक में जमा करवा चुके हैं। यही नहीं, राम नाम की कॉपियां जमा करने के लिए हर 6 महीने या 1 साल में कौशाम्बी से अयोध्या जाते हैं और पासबुक में एंट्री भी करवाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला दरबार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर राम भक्त कुछ ना कुछ अपना योगदान देने को आतुर है। इसी कड़ी में यूपी के जालौन से भेजे गए राम मंदिर जन्मभूमि स्मृति चिन्ह साधु संतों और मेहमानों को दिए जाएंगे। ये जालौन के लिए किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं है। इन स्मृति चिन्हों की खास बात यह है कि इन्हें गाय के गोबर से बनाया गया है। जालौन के महिला समूह द्वारा तैयार किए गए 1100 स्मृति चिन्ह ऑर्डर के तहत अयोध्या भेजे गए हैं। हर एक स्मृति चिन्ह बनाने में समूह को 450 रुपये का खर्च आया है। गोबर से बने उत्पादों को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। इसकी झलक 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि जो 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें से हम लोगों को 1000 राम मंदिर जो है वो उसको देने के लिए हम लोगों को चुना गया है। तो अभी 1100 राम मंदिर हम वहाँ पे भेज चुके हैं। ये देसी गौ माता के गोबर से बनते हैं और हम लोग इसको गाय के गोबर को सुखाकर पीसकर इसको अच्छे से मोल्ड में भर के बनाते हैं। और ये हम लोगों का महिला स्वयं सहायता समूह है। इसमें काफ़ी महिलाएं हैं जो इस कार्य को कर रही हैं काफ़ी पहले। अयोध्या में राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी द्वारा संचालित चाचा नेहरू मदरसे में भी हर रोज रघुपति राघव राजा राम और भगवान राम के भजनों की गूंज सुनने को मिल रही है। दरअसल 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसे में भी भक्तिमय आयोजन होंगे, जिसके लिए मदरसे के छात्र छात्राओं द्वारा राम भजनों का अभ्यास किया जा रहा है। मदरसा प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि हम लोग सेक्युलर हैं, हमारे मदरसे में सभी धर्मों का पूरा सम्मान किया जाता है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हमारे मदरसे में भी इसमें पूरा सहयोग होगा। और सहयोग क्या, बल्कि ये हमारे लिए खुशी की बात है, एक प्रसन्नता का अवसर है कि इसमें हमारा स्कूल भी भागीदार होगा। हमारे स्कूल के बच्चों ने गायत्री मंत्र की और रघुपति राघव राजा राम और दूसरे भजन वगैरह तैयार किए हैं। बच्चे भजन भी गाएंगे और बच्चे श्लोक्स भी गाएंगे और बच्चे गायत्री मंत्र की भी तैयारी है 22 तारीख को। और सारे बच्चे आएंगे, बहुत उत्सुक है बच्चे आने के लिए और सारी भागीदारी रहेगी।